नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग करने का बहुत आसान तरीका और साथ ही सीखेंगे इसमें आसन निकालने का बहुत आसान सा एक फार्मूला कि किस तरीके से हम आसन निकालते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो लेंथ है हमारी वो 36 तैयार होगी। लेंथ हमारी 36 तैयार रहेगी। मोरी का नाप होगा हमारा 14 इंच, हिप का नाप होगा हमारा 43 इंच और वेस्ट का नाप होगा हमारा 34 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आज आसन का फार्मूला सीखेंगे किस तरीके से आसन निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पैंट वाला कपड़ा बिछाया हुआ है। तो जो बिछाने का तरीका होता है इसका ये होता है, जो ओपन हिस्सा होता है वो अपनी साइड रखते हैं इस तरीके से और बंद वाला हिस्सा अपनी अपोजिट साइड रखते हैं। इस कपड़े को हम अच्छे से बिछा लेते हैं और प्रेस से कर लेते हैं अच्छे से सेट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे पहला निशान लगाएंगे हम ऊपर की साइड, यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा। इसके बाद हमें यहाँ पे इंच टेप आधा इंच ऊपर की साइड निकालना होता है ऐसा, और पहला निशान लगाना होता है हमें आसन का। तो जैसे मैंने आपको बताया था आसन का फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें लेंथ के अकॉर्डिंग आसन लेना होता है। जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पे 36, तो 36 का हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। इसमें प्लस कर देंगे 1 इंच तो बराबर हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच का हमारा आसन आएगा। अगर आपकी लेंथ 40 इंच है तब भी आपने यही फार्मूला अपनाना है, और अगर आपकी 34 है तब भी आपने इसी तरीके से इसी फार्मूले के हिसाब से कटिंग करनी होती है। जितनी भी लेंथ हो, जैसे 36 है, चौथा भाग हो जाएगा हमारा 9 इंच, 9 चौक 36, प्लस करेंगे 1 इंच और टोटल हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो हम यहाँ पे पहला निशान 10 इंच पे लगाएंगे 10 इंच पे। दूसरा निशान हमारा घुटने का होगा जो कि लेंथ के अकॉर्डिंग ही होता है, तो ये हमारा 17.5 से 18 इंच पे घुटना आता है। तीसरा निशान होगा हमारा लेंथ का जो कि हम 36 पे रखेंगे तैयार, और नीचे की साइड 2 इंच का फोल्ड का निशान लगाएंगे। तो इन सभी निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं सीधा। तो ये देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब हमें इस साइड में भी एक निशान लगा लेना है। ये भी हम बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं। ये सिर्फ सीधा करने के लिए है ताकि हमारी कन्नी जैसे आगे पीछे होती है ये तब बिल्कुल सीधा लग जाए, और इस निशान से ही हमें साइज का निशान लगाना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे साइज निकालना बताऊंगा, साइज कैसे निकाला जाता है, जो कि हमें थाई का नाप लेना होता है। या तो थाई का नाप लेके निकालते हैं, नहीं तो हमें सबसे आसान सा तरीका है हिप के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे निशान लगा सकते हैं थाई का, जो कि परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जितना भी हमारा हिप का नाप होता है, जैसे हिप है हमारी यहाँ पे 43 इंच, ठीक है, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 11.25। तो पहला निशान जो होगा हम यहाँ पे 11.25 इंच पे लगाएंगे। इस निशान से पहला निशान 11.25 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो लूजिंग डालते हैं 1 इंच की डालते हैं, लेकिन कईयों को थोड़ा लूज अगर पहनने की आदत है तो आप इसको 1.25 इंच या 1.5 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 इंच भी रखोगे तब भी परफेक्ट आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हमें आसन की गोलाई के लिए यहाँ पे 2.25 इंच कम से कम बढ़ाना होगा। तो इस निशान को हम यहाँ पे सीधा लगा लेते हैं, इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी है, ये ध्यान रखना है आपने। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये आसन की गोलाई डाल दी है और ये साइज निकाल लिया है। अब जो हमारा यहाँ पे सही साइज तैयार आता है ये आएगा हमारा 14.25 इंच। तो 14.25 का हम हाफ पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7.1, मतलब 1 पॉइंट ज्यादा 7 इंच से हमारा यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा। यही सेंटर पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पे घुटने वाले निशान पे, और यही सेंटर पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पे मोरी वाले पॉइंट पे ऐसे। और सबसे पहला काम होगा हमारा इन निशानों को आपस में जोड़ना। और यहाँ पे जो हम प्लेट डालेंगे, जो डट बोलते हैं, 4 इंच की डालते हैं और चौड़ाई रखते हैं 1.5 इंच, 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच ये प्लेटों के लिए लिया है और इस तरीके से निशान लगा लिए हैं।
अब हम कौन से पार्ट पे निशान लगाएंगे? सबसे पहले हमें लगाना है इसके बाद मोहरी वाले पॉइंट पे। तो हमारी 14 इंच मोहरी है, तो 3.5 इंच हम सेंटर पॉइंट से इधर रखेंगे और 3.5 इंच इधर रखेंगे, और यहां से हमें सेफ पट्टी की मदद लेनी होगी। और ये सेफ पट्टी है, हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा ऊपर का निशान है, इस निशान पे यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। एक चीज यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो सेफ पट्टी होती है इसमें सेफ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें सेफ ज्यादा है, लेकिन कई सेफ पट्टी कम सेफ की आती है। आपको तरीका सीखना पड़ेगा किस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हो। देखो जो सेफ ज्यादा हो जिसमें, तो उसको आप यहाँ पे नीचे से इस तरीके से ले, और जिसमें कम सेफ होती है उसको आप इस तरीके से रख के ले ऐसे, तो आपकी प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। हाँ, जिसको घुटना कम डालना है तो यहाँ पे आप सेफ ज्यादा डाल सकते हो इस तरीके से। जैसे किसी को घुटना यहाँ पे कम चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से कम कर देंगे, तो ये परफेक्ट नाप आ जाएगा। तो इस साइड का हमारा निशान यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। दूसरी साइड का निशान लगाने के लिए हम सेफ पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे, और इस पॉइंट से जो हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको हम सेफ पट्टी के द्वारा इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। इस तरीके से हमें यहाँ पे मिला देना है, और यहां से हम हल्की सी ऐसी गोलाई देंगे तकरीबन, ताकि हमारा 1 इंच यहाँ पे कम हो जाए। 1 इंच, पौना इंच या आधा इंच यहाँ से इस पॉइंट से हमारा कम हो जाना चाहिए, तभी हमारा कमर का यहाँ पे प्रॉपर नाप आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है, जो हमने आसन कटिंग किया है, यहाँ से जो हमारी सीधी लाइन आती है बिल्कुल सीधी, उससे आपने यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगाना है, या पौना इंच का भी किसी में लगाना पड़ता है, और यहाँ पे हमें इस तरीके से फ्रंट डाउन कर देना है। ये फ्रंट डाउन भी करना जरूरी होता है। आप ये मत समझे कि हमारा आसन छोटा हो जाएगा, आसन कभी भी फ्रंट का छोटा नहीं होगा, जो मैंने आपको आज फार्मूला बताया है। कटिंग करेंगे यहाँ पे इसी निशान के ऊपर, और यहां से कटिंग कर देंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये फ्रंट हमारा यहाँ पे कट चुका है। जो ये वाली साइड है, हम बैक साइड के साथ में कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए भी कपड़ा हम ऐसे ही बिछा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्रंट बिछा लिया है, नीचे की साइड हमारा बैक साइड वाला कपड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ छोटी सी, कि मैंने इस साइड को पहले क्यों नहीं कटिंग किया है। देखिए, जब हम यहाँ पे इकट्ठे चारों पल्ले कटिंग करेंगे, तो एक तो हमारे बराबर तो कटिंग होंगी, फिर हमें यहाँ पे ये पूरा सेंटर पता लग जाएगा कि हमारी सीधी लाइन यहाँ पे कहाँ पे आती है, क्योंकि चारों कन्नी हमने यहाँ पे मिला ली है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हैं फ्रंट चारों पल्ले। अब हम यहाँ पे इकट्ठे कटिंग कर देंगे, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर में ही रहेगा, आउट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, एक निशान यहाँ पे आगे की साइड बढ़ाना है ऐसे, एक घुटने पे बढ़ाना है और एक मोहरी पे बढ़ाना है इस तरीके से। यहाँ पे लेंगे 1 इंच, इस पॉइंट पे लेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पे लेंगे हम 2.25 से 2.5 इंच। और ये चीज एक मैं और बता देता हूं, जिनकी हिप आपकी 45 से 50 या 54 तक हो, तो आप यहाँ पे 2.5 से 3 या 3.5 इंच तक भी हमें कई बार बढ़ाना होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन आपकी 45 से नीचे है तो आप यहाँ पे 2.25 या 2.5 भी ले सकते हैं, नहीं तो 2.25 भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे सेफ पट्टी के द्वारा ही, और इस निशान से हम यहाँ पे इस निशान को जोड़ देंगे। और जहां तक हमारा फ्रंट आता है, यहाँ पे एक निशान हमारा यहाँ पे जो सीधा आता है, इससे हम इस तरीके से 1/2 इंच या 1.25 इंच लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम शेप डाल देंगे गोलाई वाली इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक साइड के भी कंप्लीट निशान कर लिए हैं। अब हमें आपकी सभी की सबसे मेन चीज क्या होती है, जब भी हम कोई कटिंग करते हैं तो पैंट प्लाजो में, कि हमारा आसन छोटा ना हो जाए। तो मैं दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूं आपको, आपका कभी भी आसन छोटा नहीं होगा अगर आप इस फार्मूले से कटिंग करते हो।
तो अब देखिए, एक फार्मूला होता है आसन निकालने का, दूसरा होता है आसन बढ़ाने का। तो हम आसन बढ़ाएंगे कहां से? देखिए, हिप हमेशा हैवी होती है, जो बैक साइड होती है वो हैवी होती है, तो हमें आसन कहां पे बड़ा चाहिए? बैक साइड में। आपने देखा होगा, आप कोई भी पैंट डालते हो, पैंट प्लाजो डालते हो, तो आगे की जो बेल्ट होती है वो मुड़ जाती है, मतलब उसमें सलवट आ जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम आसन बड़ा कटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे खिंचाव भी पड़ेगा। जब आप चलोगे, ऊपर की साइड जो यहाँ पे खिंचाव आता है वो भी पड़ेगा। ये आसन बड़ा होने के कारण होता है। और अगर आपका पैंट प्लाजो यहाँ से इस पॉइंट से फटता है, उधड़ जाता है, तो उसका कारण भी आपका पैंट का आसन बड़ा होने का होता है। अगर आप बड़ा आसन कटिंग करते हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी पैंट में। तो आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगा। अब आ जाते हैं उसी पॉइंट पे कि हमें बैक साइड का आसन बड़ा कैसे करना है, क्योंकि हिप बैक साइड से ही हैवी होती है, तो हमें बैक साइड का यहाँ पे आसन बड़ा कटिंग करना होगा। तो जो हमारा यहाँ पे ये वाला आसन वाला पॉइंट होता है, इससे हम ऊपर की साइड यहाँ पे 2.5, 3, 3.5, 3.25, 2.25, कम से कम इस तरीके से बढ़ाना होता है। वो होता है डिपेंड, साइज पे करता है। तो मैं यहाँ पे जैसे जो ये वाला बढ़ा रहा हूं, तकरीबन मैं 3.25 इंच यहाँ पे आसन बढ़ा रहा हूं इस तरीके से। और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्रॉस करते हुए ऐसे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको आसन दिखा देता हूं कितना आता है। यहां से नापेंगे तो ये हमारा 11 इंच है, ऊपर बेल्ट लगेगी टोटल, तो हमारा आ जाएगा 12, ये आधा इंच मार्जिन में भी जाएगा, तो 11.5 इंच आ जाएगा फ्रंट से। और 11.5 पे यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ रहा है 25 और 1 26, मतलब 13 इंच हमारा आसन आ जाएगा टोटल। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये चीज, और 13 इंच आसन मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा। तो प्लीज बिल्कुल भी ना घबराए कटिंग करते हुए, आपने इस फार्मूले से कटिंग करना है और आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कटिंग करेंगे इसी निशान के ऊपर, और इन निशानों के ऊपर यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करते हुए तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बैक साइड इस साइड से कटिंग कर ली है। यहाँ पे हल्की सी फिनिशिंग नहीं आई है, तो ये दे देता हूं। अब हमें चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग कर देने हैं यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे परफेक्ट नाप के हिसाब से आपको किस तरीके से आसन निकाला जाता है और कैसे कटिंग की जाती है, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आज से मैंने शुरू कर दिया है पूरा एक एक कमेंट के आपके जवाब देने। जो हमारे पर डे के कमेंट होंगे उनके जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, और भगवान करे कि मैं कंटिन्यू इस चीज को अपनाऊं, एक भी दिन मिस ना करूं। तो प्लीज आपने कमेंट करके पूछना है अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में जल्दी ही आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।